अगली बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां पर 9 बांग्लादेशी रोहिंग्या गिरफ्तार किए गए हैं। वीजा खत्म होने के बाद ये सभी छिपे हुए थे। रोहिंग्याओं से डिटेंशन सेंटर में पूछताछ हुई, तब जाकर इस बात का खुलासा हुआ। एक एक करके सभी अवैध तरीके से रहने वाले बांग्लादेशियों तक दिल्ली पुलिस पहुंच रही है। पिछले कुछ दिन में कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और अभी जो लेटेस्ट अपडेट है 9 लोगों की गिरफ्तारी का है। 9 बांग्लादेशी पकड़े गए हैं। वीजा खत्म हो गया था, उसके बावजूद छिपे हुए थे। डिटेंशन सेंटर में पहुंचकर इनसे पूछताछ हुई, तब इस बात का खुलासा हुआ। जिस तरीके से अवैध तरीके से यहां रोहिंग्या बसे हुए हैं, उन्हें एक एक करके ढूंढा भी जा रहा है, वापस उनके देश पहुंचाया जा रहा है। और दिल्ली चुनाव से पहले हो रही ये कार्रवाई बड़े एक्शन के तौर पर भी देखी जा रही है। वीजा खत्म होने के बाद भी सभी यहां पर छिपे हुए थे। डिटेंशन सेंटर पहुंचकर जब इनसे पूछताछ हुई, तब इस मामले का खुलासा हुआ। 9 बांग्लादेशी अभी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, पकड़े गए हैं। वीजा लिमिट खत्म हो गई थी इनकी, लेकिन बावजूद इसके यहाँ छिपकर बैठे थे। ऐसे एक के बाद एक कई लोग हैं जिन तक दिल्ली पुलिस पहुंच रही है। अवैध तरीके से भारत में रहने वाले लोगों को न सिर्फ ढूंढा जा रहा है, पकड़ा जा रहा है, बल्कि वापस उनके देश भी पहुंचाया जा रहा है। जावेद हुसैन इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता जावेद। एक बार फिर से बड़ा एक्शन, इस बार 9 बांग्लादेशी पकड़े गए, क्या है पूरी खबर? और देखिए, दिल्ली पुलिस की तमाम जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है वो बांग्लादेश जो अवैध तरीके से दिल्ली में और दिल्ली के बॉर्डर इलाके पे जो बांग्लादेशी या इसके अलावा जो दूसरे देश के जो मुल्क के जो लोग हैं वो अवैध तरीके से रह रहे हैं या जिनका वीजा खत्म हो गया, वो लोग उन लोगों को लेकर भी अब दिल्ली पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है, जो कार्रवाई हो, वो काफी तेज हो गई। लेकिन खास तौर से बांग्लादेशियों पर जो एक कार्रवाई उनकी पहचान को लेकर और जिस तरीके से दिल्ली के उप राज्यपाल वी के सक्सेना ने इस कार्रवाई को लेकर दिल्ली पुलिस को कहा था, एक लेटर भी लिखा था। उसके बाद से लगातार दिल्ली के हर डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें, साउथ वेस्ट की बात करें, साउथ की बात करें, साउथ ईस्ट की बात करें या फिर सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की बात करें, आउटर डिस्ट्रिक्ट की बात करें, सभी डिस्ट्रिक्ट अपने अपने जो जिले में जो अवैध तरीके से जो बांग्लादेशी रह रहे हैं या दूसरे मुल्क के जो लोग रह रहे हैं, उनको लेकर कार्रवाई तेज कर दी है। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ने बताया है कि एक बड़ी कार्रवाई के दौरान 9 लोगों को, जिसमें बांग्लादेशी मुल्क के लोग हैं, 9 लोग हैं, जिनमें से 7 लोग वो हैं जो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के नबी करीम थाना इलाके के होटल में अवैध तरीके से अपने जो उनका एक जो पूरा एक जो एक लीगल डॉक्यूमेंटेशन था वो खत्म हो गया था और यहाँ पे अवैध तरीके से रहते, उनको आइडेंटिफाई किया गया और उसके बाद उनको डिटेंशन सेंटर भेजने के बाद जो एक पूरा प्रोसेस होता है एफआरओ के जरिए, उसके बाद उनको डिपोर्ट किया गया है। और 2 वो लोग हैं जिनमें से एक जामा मस्जिद और एक और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के ही एक दूसरे थाना एरिया से उनको पकड़ा गया। इसके अलावा साल 2024 अगर पिछले साल की बात करें तो 4 लोगों को इससे पहले भी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ने अपने और अपने डाटा बेस के जरिए जो है यहाँ से पाकिस्तान बांग्लादेश को डिपोर्ट किया है। लेकिन जो प्रोसेस में ये दिल्ली पुलिस ने बताया, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो 9 लोग अब डिटेंशन जो बांग्लादेश भेजे गए हैं, इससे पहले 4 लोग और, यानी कि 13 लोग अब तक सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की तरफ से जो है वो भेजा जा चुका है। कुल मिलाकर जो पूरा एक इन्वेस्टिगेशन में सामने है, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस ने किया है कि ह्यूमन इंटेलिजेंस और डाटाबेस के बेस पर इन लोगों को पकड़ा जा रहा है। जो डाटाबेस और जो इनका जो ये फोन यूज कर रहे हैं या आमतौर पर जो इनका ह्यूमन इंटेलिजेंस बेस पे इनका पूरा एक डिटेल मिल रहा है कि किस तरीके से ये यहाँ पर अवैध तरीके से रह रहे हैं, होटल्स में रह रहे हैं या फिर गेस्ट हाउस में रह रहे हैं या फिर ऐसी जगह को भी ये लोग अपना ठिकाना बना रहे जहां पर पुलिस की या एजेंसीज की नजर बहुत कम पड़ रही। लेकिन ज्यादातर जो बांग्लादेशी है वो स्लम एरिया में या वैसे एरिया में रहते हैं जहां पर जो एक लो कैटेगरीज के जो लोग रहते हैं, जिन जो रोजमर्रा की जिंदगी में अपनी मजदूरी करते हैं, अपनी जिंदगी गुजारते हैं, तो ऐसे लोगों में शामिल होकर ये लोग रह रहे हैं जिससे कि आइडेंटिफिकेशन इनकी ना हो पाए। लेकिन जिस तरीके से सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट जो सेंट्रल जिला है दिल्ली का, उन्होंने जिस तरीके से अब तक बताया कि 9 लोगों को आइडेंटिफिकेशन किया गया, फिर उनके बाद उनकी पहचान की गई और इसके अलावा कुछ और लोगों को भी आइडेंटिफिकेशन किया गया, लेकिन
उससे पहले दिल्ली पुलिस अपनी पूरी जो जमीनी इन्वेस्टिगेशन उसके लिए उन्होंने बांग्लादेश और माफ कीजिएगा वेस्ट बंगाल और असम में अपनी टीमों को भेजा, जिससे कि उनके जो पहचान पत्र है, जो कुछ लोगों ने अपना असम का और वेस्ट बंगाल का जो आइडेंटिफिकेशन दिखाया है, वोटर आईडी है या जो आधार कार्ड है, उसको लेकर पहचान के लिए टीमें जो है इस वक्त असम और वेस्ट बंगाल में भी है, जिससे कि आइडेंटिफिकेशन हो सके। इस बेस को भी दिल्ली पुलिस की तमाम डिस्ट्रिक्ट इसको अपना रही है और तमाम जो वेरिफिकेशन उसको पूरे ग्राउंड और रूट पे कर रही है, क्योंकि लोगों का ये भी एलिगेशन है कि हम असम के रहने वाले हैं, वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं, हमने कोई भी फर्जी तरीके से किसी भी तरीके के कोई डॉक्यूमेंट्स को नहीं बनाया है। तो पूरी तरीके से वेरीफाई करने के लिए, क्योंकि कई लोगों का जो है उनके पास एनसीआर के एनआरसी के जो भी पेपर्स है वो भी मिले हैं, लेकिन अब दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में तमाम डॉक्यूमेंटेशन की जांच करेगी, बारीकी से जांच होगी, पहले 9 लोग, उसके तफ्तीश बाद होगी 4 और लोग तफ्तीश होने के बाद ही आइडेंटिफाई इस तरह के एक्शंस दिख रहे हैं जो पिछले कुछ दिन में तेजी से बढ़े हैं। जावेद, नजर आप रखिएगा, चूंकि आपने शुरुआत में ही कहा था ऐसी बहुत सी लोगों की संख्या है जो अब सामने आएंगे और आने भी लगे हैं। आगे जो कार्रवाई इस पर